वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी NCERT वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक हैं जनेंद्र कुमार जी और उन्होंने इस पाठ में 2 पात्रों का वर्णन किया है, उनके विचारों के बारे में बताया है। पहला, माधव दास जी। माधव दास जी एक धनी सेठ हैं जिनके पास धन दौलत सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और वो उसी को अपने जीवन की खुशी और वास्तविकता समझते हैं। वहीं दूसरी ओर एक नन्ही सी चिड़िया की बच्ची है जिसके लिए उसकी माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है और वो अपने माँ के बगैर नहीं रह सकती। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर यानी मार्बल, जो वाइट स्टोन होता है उसे संगमरमर कहते हैं। उसके सामने बहुत सुहावना सा यानी प्यारा सा बगीचा लगवाया है। उनको कला से बहुत प्यार है। धन की भी कोई कमी नहीं है और उन्हें कोई व्यसन भी नहीं छू गया। यानी व्यसन एक बुरी लत, कोई भी किसी प्रकार की जो गंदी आदतें होती हैं उन्हें व्यसन कहते हैं। जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, इसे हम व्यसन कहते हैं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि यानी पसंद, तो उनको सुंदर सुंदर चीज़ें पसंद हैं, जैसे फूल पौधे, रकाबियों में हौजों से लगे फव्वारे। रकाबियाँ होती हैं तश्तरी गोल, और हौज होती हैं जिसमें पानी भरा होता है, नांद, और फव्वारे यानी फाउंटेन्स। उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग हो जाते हैं, जब कई रंग का आसमान हो जाता है शाम को, तब वो अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर, चबूतरा यानी जो प्लेटफॉर्म होता है घर के बाहर, उस पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद होता है गोल तकिया, कुशन, वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचा यानी कार्पेट। प्रकृति की छटा को निहारते हैं। तो शाम के समय वो अपना जो सुहाना सा बागीचा है वहाँ बैठ जाते हैं और प्रकृति को देखते हैं। इसमें उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है यानी संतोष मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक। तो जैसे मित्र होते हैं तो वो हंसी मजाक कर लेते हैं, नहीं तो पास में रखे हुआ जो हुक्का है उसको सटक कर यानी उससे पीते हुए ख्याल ही ख्याल में शाम को गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी का क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि उन्हें सब कुछ मिला लेकिन फिर भी उनके मन में कोई एक रिक्त स्थान, खाली जगह रह गई है, मानो कुछ वंचित रह गए हों वो किसी चीज़ से। उस दिन संध्या के समय उन्हें देखते ही देखते सामने एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। तो उनके बागीचे में जो गुलाब का पेड़ था उसकी डाली पर एक चिड़िया बैठी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा सी नीली पड़ गई थी। रंग बिरंगी चिड़िया थी। पंख ऊपर से चटकदार स्याहे थे। स्याहे का मतलब होता है गहरे नीले रंग के, जैसे स्याही होती है इंक वैसे। उसका नन्हा सिर बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चित्र विचित्र यानी अजीबो गरीब, अनोखी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था। यानी जो छोटी सी चिड़िया थी उसे नहीं पता था कि वो जिस बागीचे में आकर बैठी है वो माधव दास का है, और वो तो धन संपत्ति से पूर्ण था, तो उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती। आपने चिड़ियों को देखा होगा, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाती, फुदकती रहती हैं। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती थी, यानी छी छी कर रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी सी लगी। मनमानी यानी जो अपने मन का करती हो। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकते हुए देखते रहे। यानी कभी वो एक डाल पर जाती थी तो कभी वो दूसरी डाल पर जाती थी, और माधव दास जी आराम से उसको देख रहे थे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए थे। सब कुछ भूलकर वो उसे बड़े प्यार से उस पर एकटक ध्यान लगाकर देख रहे थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बागीचा तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो
और यह बागीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेटके यहाँ आया करो। बेटके का मतलब होता है बेरोक टोक, यानी कोई तुमको परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम आराम से यहाँ पर आ सकती हो। चिड़िया पहले से असावधान रही। असावधान का मतलब होता है जिसको मतलब कोई भी सावधानी की ज़रूरत नहीं थी, वो निश्चिंत थी। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है एकाएक घबरा गई। जब उसको ये लगा कि माधव दास जी उससे बात कर रहे हैं तो वो घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली। संकोच यानी हिचकिचाहट। कभी कभी हम झिझकते हैं ना किसी से बोलने में, तो वो पहले झिझकी और उसके बाद उसने माधव दास से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है तो मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। माधव दास ने कहा, हाँ, बागीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली और प्यारी सी हो। जाओ नहीं, यहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर माधव दास जी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तुम यहाँ से मत जाओ। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचा का मतलब होता है संकोच करना या हिचकिचाना। तो वो घबरा गई थी। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हो गई कि वो यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना यानी फुदकना भी रुक गया था। भयभीत भी हो गई थी, डर गई थी। बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई, अभी चली जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं था कि बागीचा आपका है, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित चित यानी मेरा मन, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न। जब किसी चीज़ को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है तो कहते हैं चित्त प्रफुल्लित होना। मेरा महल भी सूना सूना है, वहाँ कोई भी नहीं चहकता है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। यहाँ तुम क्यों नहीं रहती, मतलब तुम यहीं ठहर जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़कर आई थी, और अब सांझ यानी शाम हो गई है और माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, मतलब आप ज़्यादा विचार ना करें। हाँ प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, यानी रंग बिरंगे फूल पेड़ पौधे हैं। देखो पानी से भी खेल रहे हो। उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने का क्या फ़ायदा। क्या क्या नहीं पाओगी तुम यहाँ। मेरा दिल वीरान है। वीरान यानी मेरे दिल में कुछ खालीपन है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती यानी गहने जेवरात हैं। सोने का एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर बनवा दूंगा तो, और मोतियों की झालर लटका दूंगा, तो तुम उसमें खुशी खुशी रहना। और तुम्हें क्या नहीं चाहिए, जो भी तुम्हें मिलना है, जो भी तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। माँ के पास बताओ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहाँ सुखी रहोगी, मेरी भोली सी गुड़िया, मेरी प्यारी सी चिड़िया। तो यहाँ पे वो उसको बहला फुसला रहे थे कि तुम माँ के पास जाके क्या करोगी। यहाँ मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने महल में रखूँगा। चिड़िया इन बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक यानी ज़रा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखेर देती है। बहुतेरी यानी बहुत सारी। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ डाल देती है, खाने के लिए दाने डाल देती है, और मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती है। बाट देखना यानी राह देखना। तो जब हम लोग कभी अपने घर से बाहर देख जाते हैं तो माँ जो है घर में राह ताकती है। उसी प्रकार से चिड़िया की बच्ची की, जो चिड़िया थी, वो भी अपनी माँ की प्यारी बच्ची थी और उसकी माँ भी उसकी राह तकती थी। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ, तुम्हारी मैं नहीं हो सकती। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। महामान्य का मतलब जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति, उनके लिए महामान्य बोला जाता है। माधव दास जी कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना।
तब तुमने तो कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मतलब मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी का मतलब होता है बिल्कुल, और अनजान का मतलब होता है नासमझ। तो तुम बहुत नासमझ हो। मुझे खुश रखोगी तो तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। अब चिड़िया क्या जानती कि सेठ क्या होता है, धन दौलत क्या होती है। मैं ठहरी असमझ। असमझ का मतलब नादान। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वो मेरी राह देख रही होगी। मैं माला माल होकर करूँगी भी क्या? मैं नहीं जानती कि माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए? मतलब कि मैं तुम्हारे पैसे का क्या करूँगी? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है तो बुद्धू है। तू सोना नहीं जानती? सोना क्या होता है? उसी की जगत को तृष्णा है, यानी जो पूरी दुनिया है सोने की ललक रखती है। सोना जो है उनकी प्यास होता है, किसी को सोना चांदी मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। इस तरह से वो उसका जी ललचा रहे थे। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पीने की पानी की जो कटोरी है वो भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल जानती ही कहाँ है। यानी वहाँ पे वो बता रहा है कि मेरे पास धन दौलत है और तू तो सोना चांदी जानती भी नहीं है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मतलब महलें, कई महल हैं। बागीचों पर बागीचे हैं। दास दासियाँ की संख्या ही नहीं है, यानी अनगिनत दास दासियाँ हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, मगर मुझे तुझे देखकर खुशी मिली है, मेरा मन खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है रे चिड़िया? तू बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, कुछ नहीं समझती। मुझे देर हो रही है, मेरी माँ जो है मेरी राह देखती होगी। सेठ बोला, ठहर ठहर, यानी रुको। इसे अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बागीचे में हैं। वह भांति भांति यानी कई रंग के हैं। तरह तरह की खुशबू है उसमें। चिड़िया, तेन तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, यानी तूने मेरा जो मन है वो खुशी से भर दिया है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? माँ क्या देगी तुझे? इस बहार के सामने तेरी माँ की कोई कीमत नहीं। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती तो कितनी सुंदर है, और तेरी जो ये खूबसूरती है, इसी से तो मेरा मन प्रसन्न हुआ है। तू मत जा, यहीं ठहर जा। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मैं और मेरी माँ जो है, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। रात हो जाएगी तो रात का अंधेरा मैं अपनी राह भूल जाऊंगी और मैं घर नहीं पहुँच पाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जा, पर इस बागीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया, और उस बटन के दबाते ही कोठी के अंदर आवाज़ हुई और एक दास, उसका जो नौकर था, बाहर भाग कर आया। यह सब क्षण भर में, यानी तुरंत हो गया, बिल्कुल बगैर समय लगे वो चीज़ें हो गईं। चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओगी, माँ राह देखती होगी, पर कल आओगी ना। तो वो उसे बहला फुसला रहे थे, और उन्होंने अपने दास को इशारा कर दिया था कि इस चिड़िया को हमें पकड़ना है। तो वो पकड़ने का जतन करने लगा, कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो ये उसको वो बहला फुसला रहे थे, उसका ध्यान भटका रहे थे। चिड़िया, दो बहन हैं, एक भाई हैं, मगर मुझे अभी देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला यानी रोशनी है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वो बेचैन हो रही थी। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ हुई है, अभी तो उजेला है, रोशनी है, और तुम इतनी प्यारी हो, अपने घर चली जाना, अपना हाल सुनाओ। भय मत करो, मतलब डरो नहीं। चिड़िया ने कहा, सेठ
मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मैं घर नहीं ढूंढ पाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध यानी ज्ञान हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श, किसी ने उसको छुआ हो। देह होता है शरीर। वह चीख देकर चिचियाई, चिचियाई यानी डर कर चिल्लाना, और एकदम से उड़ी। नौकर ने फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, यानी उसके नौकर ने उसकी पकड़ने की कोशिश की। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने यानी डर कर रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। सुबकने का मतलब होता है कि कोई हिचकी लेकर जब रोता है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। अब माँ तो माँ होती है, उसने समझ लिया कि उसकी बच्ची डरी हुई है, और माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? बच्ची काँप काँप कर माँ से छाती से चिपकती चली गई, पर बोली कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर बाद जब उसने तसल्ली हुई, तब उसने अपनी पलक मींच कर उसकी छाती से चिपक कर सो गई, और ऐसे सो गई कि जैसे अब वो पलकें खोलेगी नहीं। यहाँ पर वो चिड़िया जो थी वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसे माँ से चिपक कर सुकून मिला और वो सो गई। तो ये तो हो गया पाठ। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो उत्तर है, माधवदास अपने लिए संगमरमर की नई कोठी बनवाते हैं, चिड़िया को धन का, सोने के घर बनवाने का, मोतियों के झालर लटकाने का लोभ देते हैं। वो चिड़िया से कहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगी वो मैं दे सकता हूँ। माधवदास जी इन बातों से ज्ञात होता है कि वह कितने धनी और संपन्न थे। वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं थे। ख्याल ही ख्याल में अपनी वो पूरी संध्या गुजार देते थे। वे चिड़िया से कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है, वहाँ कभी हंसी सुनाई नहीं पड़ती। इससे स्पष्ट होता है कि वह सुखी नहीं थे। प्रश्न 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि बागीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, माधवदास जी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, उसे देख देख कर अपना मन बहलाना चाहते थे। माधवदास आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए और अपने मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए इनकी ये जो भावना है वो उनका अपना स्वार्थ है। प्रश्न 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी ओर माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव में अंतर क्या था? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति और सुख सुविधाएं ही उसका जीवन है, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। वो केवल अपनी माँ से लगाव रखती है। माँ की गोद में उसे अपनी पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। उसे सोने चांदी हीरे मोती से कोई स्नेह नहीं है, उसे स्नेह केवल अपनी माँ से है। परंतु माधवदास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि है, उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन हैं। प्रश्न 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना, ये बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40 से 50 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखो। तो उत्तर है, कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सभी कोशिशों के बाद चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल होती है। ये कहानी का सुखद अंत है। अगर ऐसा नहीं होता और वास्तव में चिड़िया उसमें फंस जाती तो ये अंत दुखद होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। चिड़िया सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच गई। चिड़िया का अस्तित्व सफलता से उसे बंधन मुक्त होकर आज़ादी के साथ आकाश में उड़ने में है, ना कि अपने को कहीं पर भी पिंजरे में रखने में। अपने परिवार और अपनी माँ का स्नेह पाकर वो खुश रहती है। प्रश्न 5, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो जैसा कि मैंने पाठ में भी बताया था,
हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है। बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, सुख दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। और इस तरह से माँ का जो मूल्य है वो सबसे ऊपर है, उनका स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। इसी तरह का स्नेह चिड़िया अपनी माँ के साथ भी करती थी। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को याद करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या दोगे? अगर आप इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक देना चाहो तो आपके अनुसार उसका क्या शीर्षक होना चाहिए? तो उत्तर है जीवन का सच्चा सुख। तो इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए जीवन का सच्चा सुख, क्योंकि यहाँ दो विचार टकरा रहे हैं। एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए अपनी माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।